माथा पर अब मालूम होला कि माथा पर चश्मा बा जी। वही तरीका से जब आदमी कुछ छूट जाला, कुछ भुला जाला, तो ओकरा पर खोजे लगेला, गौर करे लगेला। और तन के अकेले रहो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। 2015 के बाद जब हम ये बात सारा एपिसोड बतावत रही तो कुछ लोग कमेंट कर चुका है। देश भर में एक आध दूगो पार्टी छोड़ के एक कांग्रेस जो उनके मुख्य विपक्षी दल बा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई टाई अप ना कर सकला। के नेता हर मंच पर नजर आवत है। तारा महागठबंधन में नजर आई का एकमात्र मुकेश सहनी के लेकर के हेलीकॉप्टर पर घूमले और उनका संगे अच्छा बुरा जो भी भई, चाहे वो मछली खरीदे जौना तरीका से आरएसएस के इग्नोर करे के कोशिश कैला था, आरएसएस एकर से बड़ी नाराज बा। और आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व ना के बराबर। नमस्कार, भारत लाइव पे रोरा सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आपन कार्यक्रम खूटा पर बिहार के राजनीति के चर्चा होला कि कैसे बिहार में रणनीति और प्लानिंग जो बा वो चल रहा बा। नीतीश कुमार भी अपन पार्टी के बचावे खातिर, मतलब अपना पार्टी के नंबर 1 पर ले जाए खातिर बहुत सारा चीज करता है। भारतीय जनता पार्टी भी आवे वाला विधानसभा चुनाव के का परिणाम निकली, कैसे विधानसभा चुनाव में हमनी के पार्टी नंबर 1 रहे, एनडीए गठबंधन मजबूत रहे, एकर लेकर के लगातार मंथन करता। काल रोरा देखनी कि भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक बुलावल गई रहे पटना में और एसके मेमोरियल हॉल में रहे। कई लोग के पहुँचे की चर्चा रहे लेकिन ना पहुँचले। और साथ ही साथ आपके बता दी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में फैसला नीतीश कुमार पर भी भइल बा। तो खूटा में ये तमाम विषय पर चर्चा हुई। बाबा के साथ हम जुड़ गई बनी जो विषय बा कि नीतीश के मनसा भाप बदल गई, भाजपा के प्लान फिर हुई घमासान। का वाकई में भाजपा कुछ अलग प्लान करता? चली मेरा देर कैले बाबा से जुड़ जाओ, खूटा ठोकाओ जाओ। नीतीश के मनसा का बा? सबसे पहले तो गोड़ लागत नहीं, हेरा से अभिनंदन बा। और दो लाइन से शुरू करता नहीं कि बना के दुनिया भगवानों बड़ा इतरात हुई है। बना के दुनिया जी भगवानों बड़ा इतरात हुई हैं, बाकी सब तो ठीक बा। आदमी बना के अपने पर खिसियात हुई है। वाह, हाँ ये बात तो सच। सबसे बड़ बात बा कि अगर धरती पर केहू बा और केहू कुछ सृष्टि के नियम के विपरीत कर सकेला तो इंसान बा। बिल्कुल। खास करके अगर पॉलिटिक्स के जब बात करबो तो ओझा अइला के बाद बहुत सी चीज तरह बदलत नजर आवेला, लेकिन बहुत गंभीर चीज बा, बहुत भितरिया चीज बा जो कभी कभी आदमी के स्लिप कर जाला ना होला। चश्मा ऐसे आँख खोल के ऊपर रख देला के बाद नहीं देखला एने ओने चारों ओर खोजाए लगला कि चश्मा कहाँ रख देनी हो, चश्मा कहाँ रख देनी, माथा पर अब मालूम होला कि माथा पर चश्मा बा जी। वही तरीका से जब आदमी कुछ छूट जाला, कुछ भुला जाला, तो ओकरा पर खोजे लगेला, गौर करे लगेला। बिहार के राजनीति के जब जब तू चर्चा करबो तो उन्हें 3 गो नाम तरह चर्चा करे के पड़ी। एगो लालू प्रसाद, एगो नीतीश कुमार और एगो सुशील मोदी के। ये 3 गो नाम के बिना ये बिहार के राजनीति के ककारा ना पढ़ल जा सकता। अब तो सुशील मोदी के सुशील मोदी अब नहीं खन, और सुशील मोदी ना रहला के बाद भी आज चर्चा में बाड़े। बिल्कुल ऐसा कुछ काम कैले हुए हैं तभी न बाड़े जी। एकरा अलावे भारतीय जनता पार्टी सुशील मोदी जैसन तैयार करे के बहुत कोशिश कैलस, लेकिन अभी तक सफलता नहीं के मिला। क्यों होला ही नहीं, क्यों उनका टक्कर के? सुशील मोदी में वो क्षमता रहे कि सत्ता में बा चाहे नहीं के भारतीय जनता पार्टी सबसे अपर हैंड में रहत रहे, चाहे वो रणनीति के मामला में हो, कार्यक्रम के मामला में होके या फिर संगठन के मामला में होके। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा ओकरा में संगठन से लेकर के सब कुछ छितराई लोगत हुई तरह। सम्राट चौधरी बहुत हद तक संभाले की कोशिश कैले, सामंजस्य बिठावे की कोशिश कैले। सम्राट चौधरी के व्यवहार और उनका क्रिया कलाप से कुछ लोग नाराज भी हो सकला, सब कोई के तो कुछ ना रख सकेला, लेकिन एकरा बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी उ ना दे पहिले जौन की भारतीय जनता पार्टी के इच्छा रहे, भारतीय जनता पार्टी चाहत रहे। भारतीय जनता पार्टी के चाहत का रहे तो एगो सबसे निचला पैदान पर खड़ा कार्यकर्ता जौन मानू ओकरो मन में इच्छा रहे कि हमरा पार्टी से मुख्यमंत्री हुई थे, लेकिन ये सम्राट चौधरी से भी ना हुई। और अंत में सम्राट चौधरी अगर इतना ही ज़्यादा उनका रहा कि ना भाई भारतीय जनता पार्टी के हम हमेशा ऊपर देखल चाहते हैं, तो
डिप्टी सीएम से इनकार कर दी थे। अध्यक्ष तो रहले रहनु, जी मंत्रिमंडल में रहते, लेकिन डिप्टी सीएम जब बन गए तो एक मतलब आके नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर गए। और एजा से राजनीतिक जो कहला ना कि समझौतावादी राजनीति के शुरुआत भइल। लेकिन ये सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार समय समय पर दोस्ती और दुश्मनी दोनों नहीं भोले। लेकिन बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा वो परिस्थिति में एक चीज़ बहुत गंभीरता से देखे कोई और एक कहल भी जरूरी हो जाए कि 2015 से 2014 से ही अगर शुरुआत कर दो, 2014 से लेकर के 2024 तक 10 साल के जो राजनीति भइल बा ये बिहार में, एक एगो चीज सबसे अलग भइल बा। का वो अलग हुई भइल बा कि एक शख्स भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी सरेंडर नहीं कैले। लालू यादव ना, लालू प्रसाद भी सरेंडर अपना जीवन में कर चुकल बाड़े। अच्छा, भाजपा के सामने 1990 में जब वो मुख्यमंत्री बनल रहन तो भाजपा के सपोर्ट मिल रहे। लेकिन एक शख्स बा जौन की कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर नहीं कैले और तन के अकेले लड़ल बा, तेजस्वी यादव जी। 2015 के बाद जब हम ये बात सारा एपिसोड बतावत रही तो कुछ लोग कमेंट भी कैले बा कि तेजस्वी के कुछ ना हुई, तेजस्वी कभी कुछ ना हो सके। हम कहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बनी है, लेकिन तेजस्वी यादव भाजपा के मुख्यमंत्री बन जाओ यह आसानी से होके ना। भाई तो बहुत माने वो अकल्पनीय बात, अविश्वसनीय बात। एकदम हम जो बात कहता नहीं रत्नेश, हम ऐसे हवा में नहीं कहा, हम पूरा प्रमाण के साथ कहता नहीं। और ये प्रमाण अगर तू लो तो लालू के बाद और कांग्रेस के बाद लालू प्रसाद जौना घड़ी 1990 में अले, बाद अलग भैले, कम्युनल पार्टी घोषित कर दिले भाजपा के। जब वो रथ रोक ले सरकार उनकर गिर गई, फिर जोड़ गांठ के सरकार उनकर बनल। इस सारा एपिसोड के हम नहीं कहेगा, लेकिन ये एपिसोड के बाद फिर लालू प्रसाद भी दोबारा मुड़ के उन्हें निखन देख ले। 2017 में खाली चर्चा भई रहे कि लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके नीतीश कुमार के जगह पर सरकार बनावल चाहत रहा। लेकिन अगर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी उनके दोनों हाथ से रोक ली, कारण कि भारतीय जनता पार्टी की पता रहे उनका लगे 34% 30% वोट बा बिल्कुल। लेकिन ये बात हवा हवाई रहे और नीतीश कुमार के डरवावे खातिर रहे कि नीतीश कुमार डरा के जल्दी से भाजपा के खेमा में आ जा। लेकिन आज जो परिस्थिति हो गई बा वो परिस्थिति में तेजस्वी यादव के चर्चा हम ऐसे कर रहा बानी कि एजा नीतीश के मनसा जौन बा एक बार फिर से भापे वाला स्थिति आ गई बा। नीतीश कुमार के बात के एहसास होके लागल और खास करके कलाधर मंडल जब कल आ करके अपने चैनल पर तो देख लो कि 2 दिन पहले वो जब इंटरव्यू दिल बना पूछल गई तो वो कर जवाब का दिल रहन सबको के पता बा। कहत रहे कि हम एनडीए में सामंजस्य नहीं खे, मामला गड़बड़ बा, अति पिछड़ा समाज के लेकर के बहुत सारा बात कहले बने। एकर मतलब का होला? एकर मतलब भाजपा से उनका सपोर्ट ना मिलल। चिराग पासवान पर भी उंगली उठाइए दिले, जीतन राम मांझी पर उंगली उठाइए दिले, बाचल के सब पर तो उंगली उठाइए दिले। एकर सीधा मतलब रहे कि वो इहो बात कहले रहन कि चिराग पासवान के पार्टी से चूंकि शंकर सिंह आई रहन तो चिराग पासवान के पार्टी के लोग कन्वर्ट ना भइल, उनके साथे रह गए। तो निश्चित रूप से जब कोई पार्टी में आवेला या पार्टी छोड़ेला तो ओकर समर्थक तो ओकरा साथे ही रही हैं, ओकरा के तो कैसे अपन कह सकेला। खैर कटघरा में खड़ा करे के उनकर कोनो अनुचित नहीं खे, कटघरा में खड़ा कर सकेला कि भाई चिराग पासवान ट्रांसफर कर कि ना कर विवेचना के विषय बा, समीक्षा के विषय बा। एकरा पर जब सम्राट चौधरी से भी देखला काल है वेद पूछ ले जी तो सम्राट चौधरी का जवाब दिले कि भाई समीक्षा हमने करता नहीं जा, जल्दी हमने एकर रिजल्ट निकाल के देव जा। ये सबके अलावा तू तेजस्वी यादव के देख लो कभी सफलता कभी असफलता। एक साथ साथ जौन आज भले ही बात नीतीश कुमार कहत होकस कि जा ना अपना मतारी बाप से पूछो कैसे शासन चलत है। 2005 से पहले के बिहार देखल का रहे बिहार, ओकरा खातिर तेजस्वी यादव माफी मांग चुकल बड़े बिल्कुल, और वो लेगेसी से वो बाहर निकल चुकल बड़े। 2020 में मांग ले रहले माफी। तेजस्वी यादव एजा से भी बाहर निकल के गए आइल बान कि हमरा बाबूजी के दिहल MOI समीकरण बाबू हमरा संग मत रहो, A to Z रहो, हम A to Z के समीकरण बनाई। कितना सफल भइले कितना ना भइले कहाँ समझौता कइले ये अलग बात बा, लेकिन सबके साथ समझौता कइले, भाजपा के साथ समझौता ना कइले बिल्कुल। ये उनका राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत पहलू बा। भारतीय जनता पार्टी सबके झुका देश भर में एक आध दूगो पार्टी छोड़ के एक कांग्रेस जो उनके मुख्य विपक्षी दल बा
वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई टाई अप ना कर सकला, कोई माले समझौता हो ना कर गए, सकला। माले हो गए, माले भी साथ में आई बा, माले भी साथ में दे लो। सब कोई वाम दल आ गई तो माले भी आ गई, चूंकि वामपंथी के साथ ही मिल करके भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बनाई ले ओकरा सपोर्ट से। अच्छा 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 अच्छा। सिर्फ एकरा में एक लालू प्रसाद और एक और दूसरा कांग्रेस, ये दू गो साथे नहीं खाई। एकरा अलावा एक आध दू गो पार्टी और बा जो दक्षिण के लालू यादव तो रहल बड़े तेजस्वी और वहाँ थी कांग्रेस। जे लालू यादव 1990 के बाद के हम बात करता नहीं जी, 1990 के बाद लालू प्रसाद एक हाली जब भाजपा से अलग हो गई ओकरा बाद फिर दोबारा ना गई, और एमे कई लोग बा जो बाहर भई भीतर भी गई। नीतीश कुमार में बाड़े, चंद्रबाबू नायडू के नाम ले लो, ममता बनर्जी के नाम ले लो, किसी अली भी। अब जबकि तेजस्वी यादव पूरी तरह से पार्टी के अपना कमान अपना हाथ में ले ले बड़े, तो बहुत सारा चीज के लड़ाई के मजबूत कैले, नेतृत्व दे रहा बड़े, और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी खातिर हमेशा चिंता के कारण बनल बड़े जी। अगर तेजस्वी यादव ना होकस और उनका इतना बड़ा टसन ना होके, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के माने का कहल जाए मुंह पुछारो ना करी ना होला तरह के कोनो काज प्रयोजन होला तो सब लोग से कह जाला कि अरे भाई बेटा के बियाह बा है ना, हैला कार्ड धरो ना, केहू के मुंह का हो बेटा के बियाह बा बनू नू शब्द लाग गई, मने यानी कि मुंह पुछारो तरह से कहल गई बा। तो अब तारा आ गइलो तो तू समझ, ना आइलो तो तू फिर तू ही समझ। तो ये मुंह पुछारो हो जी। एकरा के लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के मजबूर कैले बाड़े कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पछुआ पकड़ के चलो। अगर भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके नीतीश कुमार अलग हो जाते रहे, तो ये लड़ाई जब सामने सामने हो जाई तो भारतीय जनता पार्टी खातिर मुश्किल हो जाई उस जगह पर पहुंचना, और फिर स्थिति वह हो जाए कि नीतीश कुमार के साथ लेवे के पड़ी या फिर कोई नया समीकरण जोड़े के पड़ी। लेकिन एक बीच में एक बहुत बढ़िया बात भइल बा जी। बढ़िया बात ही भइल बा कि जैसे जैसे तेजस्वी यादव ऊपर आ रहा बड़े, एक बार भी तो देखला बिल्कुल, कि 2019 में जो तेजस्वी यादव वोट तो लेके आई रहा लेकिन सीट ना लेके आई रहा, परिस्थिति बहुत अलग रहे। वो घड़ी पहला हाली वो नरेंद्र मोदी के सामने लड़े खातिर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के अलग कैले रहा, पोस्टर बैनर तक में नाम ना रहे, और वो लड़ाई वो लड़े मजबूती के साथ लड़े, एको सीट ना आई। लेकिन ओकर परिणाम आज 9 गो सीट अपना गठबंधन के दिया करके अपने 4 गो सीट जीत करके वो इस बात के प्रूफ कैले कि ना हमरा में भी क्षमता बा। और ये चिंता हमेशा अकेले दम पर तो देख लो बा कि भले मुकेश सहनी के लेके घूमल, लेकिन जौना तरीका से गठबंधन बनल रहे, जौना तरीका से एनडीए काम कैलस फुल गठबंधन के साथ, हर गठबंधन के नेता हर मंच पर नजर आवत रहे। तारा महागठबंधन में नजर आयल का एकमात्र मुकेश सहनी के लेकर के हेलीकॉप्टर पर घूमले बिल्कुल, और उनका संगे अच्छा बुरा जे भी भइल, चाहे वो मछली खैले संतरा खैले जौन खैले, वो एगो भारतीय जनता पार्टी के चिढ़ावे खातिर बढ़िया काम भइल, और भारतीय जनता पार्टी ओकरा चिढ़ल नहीं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा जगह ले जाकर के चेकमेट कैले जहाँ भारतीय जनता पार्टी के अपन 5 गो सीट हारे के पड़ो। एकर मतलब आ कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बहुत बड़ा चिंता के कारण भारतीय जनता पार्टी का दिबाड़े, अगर नीतीश कुमार ओमे नहीं खन। नीतीश कुमार के लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो नया समीकरण जोड़ रहा बा, वो समीकरण में नीतीश कुमार से सुनले होगा कि नीतीश कुमार का कहले है 200 के पार 4000 के पार ही है ना कहले, मैंने गलती से बोला लेकिन कहले रहा ना, आज भी मजा ले रहा बा, आरसीपी से मजा ले रहा, तारे से दिन आरसीपी से कहले कि 4000 पार करवा रहे थे। खैर इस सब बात के अलावे अब 2025 के जो चुनाव होके जा रहा बा, वो जा नीतीश कुमार के उपयोगिता कहाँ बा और भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोगिता कहाँ समझौता। भारतीय जनता पार्टी कहे के तो कह दिले बा, मुँह पुछारो कर ले बा, ना कहत रही मुँह पुछारो, वो पुछारो कर ले बा कि भाई रउए नेतृत्व में हमने आगे बढ़ब जा, और रउए 2025 में हमने के नेतृत्व करब। चिरागो पासवान से कहा दिले, एक बाद जीतन राम मांझियों कह दिले, उपेंद्र कुशवाहा कहता कि भाई वह नेता हवे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समीक्षा के बात कहला सा कि हमने कभी समीक्षा करता समीक्षा हुई। एक बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन में बदलाव होके वाला बा। संगठन में के आई प्रदेश अध्यक्ष बदली हैं, बिल्कुल मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक बदले के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जेपी नड्डा के संभावना फेर बाकी हो सके संभव नहीं खेन। एक परंपरा बा, देखा करो खबर कैले रहनी है, एक परंपरा बा कि हर कोई एक ही पद के लेके चलल बा,
जैसे तू देखले होगा कि राजनाथ सिंह रहन, ओकरा पहले अटल बिहारी वाजपेयी रहन जी जैसे उनका मंत्रिमंडल में जगह मिलल कुशाभाऊ ठाकरे के दे दिले वो। एकरा अलावे राजनाथ सिंह से शुरू करो अगर तू तो राजनाथ सिंह 2014 में चुनाव जीतले, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भइले, तुरंत वो अपना पद से इस्तीफा दिले। अमित शाह आइले, अमित शाह जैसे 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भेले, जेपी नड्डा आइले, कार्यकारी अध्यक्ष उनका बनावल गई रहे, ओकरा बाद तुरंत उनका परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गई। अब जेपी नड्डा आ गए केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो निश्चित रूप से उनका छोड़े के बाद परंपरा ही चल रहा बा। और एकरा में आरएसएस के दबाव भी बढ़ गई बा। भारतीय जनता पार्टी जौना तरीका से आरएसएस के इग्नोर करे के कोशिश कैला सा, आरएसएस एकरा से बड़ी नाराज बा। और आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व ना के बराबर बा। जैसे एमवाई के बिना लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल, जी जी वही तरीका से नीतीश कुमार के भी वही स्थिति बा कि लौकुश समीकरण के बिना और महिला वोटर के बिना एनडीए जदयू के वैल्यू नहीं जी। अब ये सब के लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा, ओकरा में एक बात तू समझता कि भारतीय जनता पार्टी के लड़ाई केकरा से लड़े के बा, तो लड़ाई लड़े के तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव के रणनीति का कहता, तेजस्वी यादव कितना नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाई है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर तेजस्वी यादव के रहते हुए अगर प्रशांत किशोर में सेंधमारी करता रहे तो केकरा वोट में सेंधमारी करी है, ये बड़ा सवाल बा। और एकरा पर जबरदस्त मंथन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच हो रहा बा। अध्यक्ष अगर आरएसएस के कैडर के आ गई कोई तो इस समझला कि स्क्रू एनहू टाइट हुई उनहू टाइट हुई, गठबंधन में भी टाइट हुई और भारतीय जनता पार्टी में भी टाइट हुई। अब ये स्क्रू कैसे टाइट हुई का हुई, ओकरा बाद बिहार में के अध्यक्ष रही जो सामंजस्य नीतीश कुमार से बैठाई ना बैठाई, ये बात के भी बहुत बड़ा एगो गुना भाग बा। एकरा अलावे भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबा समय से बिहार में अपने दम पर यानी नीतीश के बिना कुछ करे के प्लान चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये प्लान में नीतीश कुमार के पास तो ऑप्शन बा, लेकिन जैसे ही वो ऑप्शन समाप्त हुई भारतीय जनता पार्टी के एहसास हो जाई कि नीतीश कुमार उन्हें गईला के बाद भी हमरा के बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकत, 2015 वाला स्थिति ना हुई, तो भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी नीतीश कुमार के साथ चले खातिर तैयार नहीं है, बर्दाश्त ना करी। एकरा में एगो बात जौन 2024 के रिजल्ट होइल बा, ओकरा में 12-12 सीट तो दोनों जीतल बा। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक विधानसभा वाइज हम समीक्षा कैले रही कि भारतीय जनता पार्टी 172 सीट 73 सीट बतैले रही कि एनडीए आगे बा, 176 से 176 सीट पर एनडीए आगे बा। ओकरा में भारतीय जनता पार्टी 12 सीट पर जीतल जरूर बा, लेकिन 72 4 सीट कम यानी 68 सीट पर मने लीड कर रहा बा विधानसभा। अच्छा अच्छा, मान के चलो जा तो 72 सीट, लेकिन 68 चाहत रहा बहुत, चूंकि 12 सीट पर लीड करता, 12 सीट जीत गया बा, तो 72 एक लोकसभा में 6 सीट बिल्कुल, लेकिन वो लीड करना कितना करता तो 68 सीट पर। एक मतलब बा कि जौन मगध और शाहाबाद के क्षेत्र बा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के डैमेज किया नकार देला बा। एजा नीतीश कुमार के देखो 72 यानी कि जितना सीट जीत के आए बढ़ा उतने सीट पर लीड भी करता, यानी नीतीश कुमार एजा अभी आगे बढ़ा। लेकिन ये एक प्रमाण बा, एक आंकड़ा बा जो ना निकाल गई बा। एजे अगर चिराग पासवान के तू देखो तो चिराग पासवान 5 सीट जीत के आए बढ़े, 30 सीट उनका चाहिए, वो एक सीट पर कहीं ना कहीं कम बढ़े जी। एकरा अलावे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 1 सीट हो कम बढ़े। और एकरा अलावे जौन प्रदर्शन के बात बढ़ुए ओकरा में राष्ट्रीय जनता दल भी जौना तरीका से 4 सीट जीत के आइल बा, तो ओकरा 24 सीट चाहत रहा लीड करे के, लेकिन 36 सीट पर लीड कइले बा। ओकरा अलावे एगो बहुत महत्वपूर्ण बात ई बा कि 75 सीट पर जीत करके आई रहे विधानसभा में जी, तो ओकरा 36 सीट ना 75 सीट पर लीड कर चाहत रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकरा बात तो सुनले होगा तेजस्वी यादव बड़ा एक्शन ले कि जौना विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन डैमेज बा और ओइजा अगर विधायक काम नहीं कैले माने उनका पार्टी के बारे तो ओइजा वो ओकरा पर कार्रवाई करी, सोची है समीक्षा करके तब ओकरा के टिकट दिया कि ना दिया ही फैसला करी। एकरा के लेकर के तू बिल्कुल भी खबर भी कैले नाराज भी बा, बहुत लोग नाराज भी बा, बहुत लोग अपन रास्ता भी खोज रहल बा कि भाई अगर टिकट ना मिलता का करब। रीतलाल यादव के नाम बहुत लोग के नाम चर्चा में बा। इस सारा चीज के लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा ओकरा में एक बात तो साफ बा
कि नीतीश कुमार तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में बना, एनडीए के नेता के रूप में जब तक भारतीय जनता पार्टी के ई डर बा कि तेजस्वी के साथ मिल करके कुछ विशेष ना करो। जब पता चल जाए कि तेजस्वी के साथे गईला के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी के 2025 के चुनाव में डैमेज नैखन कर सकत और सत्ता में आवे से नैखन रोक पावत, तो भारतीय जनता पार्टी एको सेकंड देर ना करी और नीतीश कुमार बाहर हो जाए। ये प्लान पूरी तरह से एक्सिक्यूट होइल बा। ये प्लान बी बा जना के अलमारी पर रख दिहल बा, रेंगनी पर टांग दिहल गइल बा, कभी भी यह प्लान के एक्सिक्यूट कइल जा सकेला। नीतीश कुमार भी ये बात का अच्छी तरह से समझता है और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जौन तरीका से अलग अलग मीटिंग्स करता है, फिर से एक बार मीटिंग के दौर चल रहा बुढ़े और निश्चित रूप से नीतीश कुमार के जो रणनीति बा वो रणनीति में कभी भी नीतीश कुमार भरोसा के काबिल नहीं कर रहा, तो अब की कैसे हो जाए। जी देखिए, तो ये बात रहा कि नीतीश के मनसा भाप के बदल गई भाजपा के प्लान, फिर मचल बा घमासान। देखो तनीनू कैसे बैठक चलता, कैसे बाबा एक एक आंकड़ा समझैनी है विधानसभा वाइज की अगर ये तरीके के प्लान भारतीय जनता पार्टी बना रहा बा तो नीतीश के सचेत होके के चाहिए, तेजस्वी के भी कहीं ना कहीं सचेत रहे के चाहिए सरकार बनावे खातिर। खूटा ठोक पर इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर आज सवेरे से रौरा खबर लगातार देखम बिहार के राजनीति के। जुड़ल रही अपने चैनल के साथ, अपन राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।